मेरा नाम अतीक है और आज मैं अपनी पहली वीडियो के साथ अतीक टेक्निकल जोन की तरफ से हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो मेरी पहली वीडियो होगी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके बगैर हम यूट्यूब चैनल को रन नहीं कर सकते। जो इन फ्यूचर प्लान कर रहे हैं यूट्यूब चैनल बनाने का और जो ऑलरेडी बना चुके हैं और काम करना चाहते हैं, इन सब के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है वीडियो एडिटिंग। अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती तो आप यूट्यूब चैनल रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहली चीज़, वीडियो एडिटिंग सुनने में बहुत मुश्किल लगती है और मोस्टली लोग जस्ट वीडियो एडिटिंग करने की वजह से यूट्यूब चैनल छोड़ देते हैं। जो नए लोग होते हैं, जो नए लोग यूट्यूब चैनल बनाते हैं, वीडियो एडिटिंग का इशू उनको आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो चैनल छोड़ देते हैं। तो आज का हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वो वीडियो एडिटिंग है और कुछ ही मिनट्स में आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं अगर आप ये वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेंगे। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को कंप्लीट देखना है। और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद जो नए लोग हैं, नया चैनल बना के काम करना चाहते हैं, वो बहुत ही आसान तरीके से खुद वीडियो एडिटिंग अपनी कर लिया करेंगे। तो वैसे तो बात कर लेता हूँ, वीडियो एडिटर्स जो मोस्टली लोग अब यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं, उसमें पेड भी हैं, अनपेड भी हैं। जैसे काइनमास्टर है, इनशॉट है, वीएन है, कैपकट है। ये तकरीबन टॉप पे हैं और इनमें ही मोस्टली यूट्यूबर्स काम करते हैं। तो इन सब में मैंने काम किया हुआ है और इन सब में से जो मुझे ईज़ी लगता है, अगर मैं सोचूं कि एक नया यूट्यूबर नया चैनल बना के काम करना चाहता है, कोई वीडियो एडिटिंग सीखना चाहता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा इनशॉट। क्योंकि इनशॉट बहुत ही इजी है, इसके फीचर्स, इसकी सेटिंग बहुत इजी है। तो आज मैं आपको इनशॉट के रिलेटेड ही बताऊंगा और उसी में आपको वीडियो एडिट के 4 से 5 टिप्स दे दूंगा। आपने जस्ट वो 4-5 काम करने हैं और आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। अगर आपके पास इनशॉट है तो वेल एंड गुड। जिन लोगों के पास नहीं है उनको सिंपली प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके ये वाला ऐप इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास ओपन की ऑप्शन आ रही है। जिन लोगों के पास नहीं होगा उनके पास इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी। तो मैं कर लेता हूँ इसको ओपन। ये मैंने इनशॉट को ओपन कर लिया। आपके पास जो फर्स्ट इंटरफेस आएगा उसमें 3 चीज़ें आपको शो हो जाएंगी। फर्स्ट में वीडियो, सेकंड में फ़ोटो और थर्ड पे कॉलेज। हमारा काम सारा का सारा वीडियो के रिलेटेड है। वैसे आप इसमें फ़ोटो भी एडिट कर सकते हैं, बट हमने जो कि वीडियो का काम करना है तो हमको फ़र्स्ट वाला जो ऑप्शन लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, हमको वीडियो के ऑप्शन में ही काम करना है, क्योंकि हमारा काम ही इसमें है। ठीक हो गया जी। इस पर क्लिक किया, आपकी गैलरी में सिंपली ओपन हो जाएगा और यहाँ से आपने करना क्या है, आपको जो वीडियो एडिट करनी है आपने उस वीडियो को सिंपली सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं ये एक अपनी ये वाली वीडियो और साथ ही ये वाली वीडियो, आप मल्टीपल ऑप्शन है, आप एक से ज़्यादा भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी वीडियोस टाइमलाइन में आ चुकी हैं। ठीक है। अच्छा जी, वीडियो ओपन होने के सबसे जो आपने पहला काम करना है वो क्या है, आपने वीडियो के जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, जैसे स्टार्ट में और एंड में जब हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्डिंग या बोलने से पहले एक पोर्शन होता है जिसमें खामोशी होती है या कुछ आप बोल नहीं रहे होते, तो आपने वो स्टार्टिंग में वो पार्ट कट कर देना है। कैसे करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इतना पार्ट वीडियो का नहीं चाहिए, तो सिंपली मैंने स्प्लिट की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी, ये स्प्लिट की ऑप्शन है, ये स्प्लिट की ऑप्शन है। आपने स्प्लिट पे आना है और इसको आपने क्लिक कर देना है। ये मेरा कट लग गया है, स्प्लिट हो गई है वीडियो। और इसका जो लेफ़्ट पोर्शन है इसको मैंने सेलेक्ट करना है प्रेस करके फिंगर से, और ये एक ऑप्शन आपको डिलीट की आ रही है, ये मैं दिखाता हूँ, ये डिलीट की ऑप्शन है। इस पोर्शन को मैंने सिंपली से डिलीट कर देना है। ठीक है जी। ऐसे ही मैंने लास्ट पे जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उसको भी ऐसे ही करना है। जितना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, जो एक्स्ट्रा है, आपने प्ले करके चेक कर लेना है। जो पार्ट आपको एक्स्ट्रा लगेगा आपने इसको स्प्लिट करना है। ये मैंने स्प्लिट किया एक्स्ट्रा पार्ट और यहाँ से डिलीट कर दिया। अच्छा जी, हम उसके बाद सेकंड जो काम करना है, आपने वीडियो की रेजोल्यूशन को सेट करना है, इसका साइज़ सेट करना है। और साइज़ के लिए जो फर्स्ट ऑप्शन हमको नज़र आ रहा है कैनवस, हमने कैनवस पर आ जाना है। ये कैनवस शो है, इस पर क्लिक करना है।
तो ये आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया पे वीडियोस का जो रेजोल्यूशन चाहिए होती है उसको सेट करने की ऑप्शंस हैं। टिकटॉक की है, इंस्टा की है, और भी बहुत सारे साइज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा काम यूट्यूब से है। तो 16:9 की रेजोल्यूशन यूट्यूब के लिए जो एक्सेप्टेड होती है, इसी को आपने सेलेक्ट कर लेना है। ये मैंने यूट्यूब की जो रेजोल्यूशन है उसको सिलेक्ट कर लिया। अच्छा जी, सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं ओके कर दूँगा। यहाँ से मैंने ओके कर दिया। बाकी जो थर्ड काम अभी आपने करना है, वीडियो का अगर आप फ़िल्टर लगाना चाहते हैं, फ़िल्टर चेंज करना चाहते हैं, तो ये फ़िल्टर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही होगी सामने। यहाँ से आपने फ़िल्टर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको 3 से 4 ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। सबसे लेफ़्ट साइड पे अफेक्ट है। यहाँ से आप वीडियो पर कोई भी अफेक्ट लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। ये मेरी वीडियो पे अफेक्ट लग चुका है। इस तरह से आप ज़ूम इन ज़ूम आउट का भी यहाँ से अफेक्ट लगा सकते हैं, जो आपकी वीडियो ज़ूम इन ज़ूम आउट होगी इससे। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन था अफेक्ट का। उसके बाद ऑल अफेक्ट की ऑप्शन एक आपको आएगी, ये भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये ऑल अफेक्ट की एक ऑप्शन है, ये भी इन शॉर्ट में जो है फ्री में। कुछ जो एडिटर हैं वो प्रीमियम जो वर्जन होता है इनका, उनमें अलाउ करते हैं, और बट ये वाला जो फीचर्स हैं ये इन शॉर्ट में आपको फ्री में मिलेंगे। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड में फ़िल्टर आ गया। फ़िल्टर में बहुत सारे आप डिफरेंट फ़िल्टर्स लगा सकते हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, और मैं जो मोस्टली यूज़ करता हूँ मूडी पे आके फ़र्स्ट वाला मैं करता हूँ। तो मुझे जो है ना ये वाला फ़िल्टर बहुत अच्छा लगता है। ये मैं आपको प्ले करके भी दिखाता हूँ। ये जो नॉर्मल वीडियो है, और अगर मैं मूडी पे आके जो फर्स्ट फ़िल्टर है इसका उसको लगाता हूँ, तो ये फ़िल्टर जो है ये वाला, ये मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा फ़िल्टर, मैंने लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको ओके कर देना। अब आपने वीडियो में कोई चीज़ ऐड करनी है। सपोज़ यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर आना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है और सिंपली मुझे स्प्लिट कर देना है। ये मेरी वीडियो में कट लग गया है। ठीक है जी, मेरी वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, कुछ लिखना चाहता हूँ, कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूँ, ये प्लस का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, ये प्लस का निशान, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगी। ब्लैंक, अगर किसी ने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो उसको सेलेक्ट करना है ब्लैंक। अगर कोई वीडियो या कोई फ़ोटो इधर ऐड करना चाहते हैं तो उसने वीडियो या फ़ोटो की ऑप्शन पे चले जाना है, और यहाँ से कोई भी वीडियो या फ़ोटो आप सेलेक्ट करके उसको ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम एडजस्ट कर लेंगे इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में होता क्या है, कुछ लोगों को वीडियो की वॉइस ओवर करनी होती है, और कुछ वीडियो की रिकॉर्डिंग के टाइम ही अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ। तो आपने ये वॉल्यूम का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, वॉल्यूम ये वाला, इसको आपने ओके करना है, और यहाँ पर आप अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं। और अगर आप एक ही दफ़ा में वॉल्यूम, जितने भी आपके क्लिप्स आपने टाइमलाइन में ऐड किए हैं सबको एक ही दफ़ा में करने चाहते हैं, तो वो आपको मार्क का निशान नज़र आ रहा है, इसको ओके करेंगे तो एक ही दफ़ा सब क्लिप्स में वॉल्यूम आपका सेम एडजस्ट हो जाएगा। और सबसे जो नीचे आपकी एक ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, एक्सट्रैक्ट ऑडियो। ये एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मतलब ये होता है कि आपकी जो वीडियो की ओरिजिनल साउंड है वो सेपरेट हो जाएगी। वो सेपरेट होने का फ़ायदा क्या होता है, आप वीडियो की साउंड को सेपरेट करके उसमें वो इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसका ये बेनिफिट हो जाता है। तो अगर किसी को फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस वीडियो की साउंड सेपरेट करनी है, तो मैं इसको मार्क कर दूँगा। ये इस वीडियो में चूँकि ऑडियो नहीं है, तो इस वजह से ये ऑडियो शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, एक इसमें बहुत ही जो ख़ास ऑप्शन है वो आपने कभी नहीं भूलनी, ये लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही है, डिनॉइस। डिनॉइस का मतलब जैसे कि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो पीछे जो आवाज़ें आ रही होती हैं, तो वो आवाज़ें जो होती हैं उनको डिनॉइस करने के लिए होता है, आवाज़ें कम आएंगी आपके रिकॉर्डिंग के टाइम, तो इसको आपने ऑन कर देना है। ये मैंने जैसे ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद आपने इसको ओके कर देना।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं वीडियो की स्पीड को कम या ज़्यादा करना है। तो उसके लिए जैसे कुछ लोग स्लोमो बनाते हैं, तो वो स्पीड कम या ज़्यादा करने के लिए ये एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको स्पीड का। ये एक ऑप्शन स्पीड का आपको नज़र आ रहा है। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और ये इस तरह से आपके सामने ये स्लाइड शो हो जाएगी। अगर आपने स्पीड को ज़्यादा करना है तो आपने प्लस की तरफ इसको बढ़ा देना है। ये मैंने 130 कर दी है, जैसे कि वीडियो की स्पीड अब नॉर्मल स्पीड से तेज़ हो जाएगी। और अगर इसी को मैं माइनस की तरफ कर देता हूँ तो ये मेरी वीडियो की स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसमें एक मज़ीद ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कर्व। ये कर्व पे आप आएंगे और यहाँ पर अगर आप मैन्युअली एडजस्ट करना चाहते हैं, ये पार्ट मेरा स्लो चले, स्लोमो में ये इस पार्ट की जो स्पीड है वो फास्ट हो, टाइमिंग के हिसाब से टाइम टू टाइम आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप मैन्युअली भी इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर मैन्युअली नहीं करना चाहते तो इसके साथ ही एक मज़ीद ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये प्रेस लिखा हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा, जिसमें ऑटोमेटिकली जस्ट आपने एक ऑप्शन को क्लिक करना है। जैसे मैं ये कर लेता हूँ तो ये खुद ही एडजस्ट करके आपके सामने शो कर देगा, जस्ट आपने ओके कर देना। तो ये मेरी स्पीड भी जो सिलेक्ट हो चुकी है। इसके बाद अगर हमारी वीडियो के लैंडस्केप है तो उसके पीछे हमने बैकग्राउंड लगाना है, क्योंकि उसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन होता है उस पर हम कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने ये बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपनी ही पिक्चर को ब्लर कर सकते हैं, ब्लर करके लगा सकते हैं। सपोज़ ऐसे जैसे मैं अभी लगा रहा हूँ। अगर कोई कलर लगाना चाहते हैं तो कोई कलर लगा सकते हैं। ऐसे आप यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये भी डिफरेंट बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कोई भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत इजी है, जस्ट आपने सेलेक्ट करना है। और सेम वही ऑप्शन अगर एक क्लिक पे सेलेक्ट करना है तो आपने राइट साइड पे जो मार्क है उसको क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं एक ही दफ़ा में जितने भी आपने टाइमलाइन में क्लिप ऐड किए हुए हैं सब पर एक ही दफ़ा लग जाए, तो लेफ़्ट साइड पे ब्लर की ऑप्शन के ऊपर डबल मार्क है, उसको क्लिक कर देना है, तो एक ही दफ़ा में सबका बैकग्राउंड लग जाएगा। अच्छा जी, ये भी हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं बैक। तो इसका साइज़ कर लेता हूँ मैं, एक सेकेंड, एडजस्ट। ये अब मज़ीद इसमें ऑप्शन जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ वो है वॉइस इफ़ेक्ट की। ये बहुत ही ख़ास फीचर है उन लोगों के लिए जो लोग वीडियो तो बनाना चाहते हैं बट अपनी आवाज़ नहीं देना चाहते, अपनी ओरिजिनल आवाज़ नहीं सुनाना चाहते, अपना फेस नहीं दिखाना चाहते। ये फ़ीचर स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, वॉइस इफ़ेक्ट। इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये वॉइस इफ़ेक्ट है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना। ये वॉइस इफ़ेक्ट है। अब इस पे मेरी वीडियो पे ये इफ़ेक्ट क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि मेरी वीडियो के पीछे ऑडियो नहीं, मैं ऑडियो ऑलरेडी इसकी रिमूव कर चुका हूँ। तो सेकंड वीडियो पे मैं आपको करके बता देता हूँ, जो सेकंड क्लिप मैंने ऐड किया था इस पर भी ऑडियो नहीं है, तो इस वजह से ये मेरी वीडियो पे अभी ऑडियो इफ़ेक्ट नहीं लग सकता। लेकिन ये वाली ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे अपनी आवाज़ चेंज करने के लिए। अगर आपको गर्ल की, वुमेन की आवाज़ चाहिए, आपको मेल की आवाज़ चाहिए, आपको बच्चे की आवाज़ चाहिए, इस तरह से डिफरेंट जो है आवाज़ें आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद वॉइस इफ़ेक्ट भी हो गया हमारा। और डुप्लिकेट का आपको मैं बता देता हूँ। ये एक आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है डुप्लिकेट। अब डुप्लिकेट का काम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो मुझे डुप्लिकेट करनी है, इसकी टाइमिंग बढ़ानी है टाइमलाइन में, तो मैं इसको सिंपली से ये डुप्लिकेट करूँगा तो ये टाइमलाइन में मेरी वीडियो कॉपी होके ऐड हो जाएगी, जैसे ये हो गई है। ठीक है, ये कॉपी होके ऐड हो गई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जब आप दो क्लिप्स के दरमियान अगर कुछ इफ़ेक्ट लगाना चाहते हैं तो ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इस पर आप जब क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर आपको इफ़ेक्ट्स की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे मैं ये वाला इफ़ेक्ट लगा लेता हूँ, ये इसको मैं सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ।
अभी देखें, ये 2 जो वीडियोस के क्लिप हैं या जहाँ पर आप वीडियो का कट लगाते हैं, स्प्लिट करते हैं, वहाँ पे ये आप इफ़ेक्ट बहुत आराम से लगा देते हैं, ताकि आप जब आपका फर्स्ट क्लिप एंड हो और सेकंड क्लिप स्टार्ट हो तो उस पर ये इफ़ेक्ट जो इस तरह से काम करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा जी। अब इसमें एक चीज़ फ्लिप जैसे आपको ऑप्शन नज़र आती है, कैपकट में है, काइन मास्टर में है, वहाँ पर कुछ एडिटर्स में इसको मिरर के नाम से भी लिखा जाता है। आप देखेंगे मिरर के नाम से ये ऑप्शन आपको नज़र आएगा। यहाँ पर आपको फ्लिप के नाम से ये ऑप्शन नज़र आएगा। जैसे मेरी जो वीडियो है इसकी डायरेक्शन चेंज अगर करनी है, राइट से लेफ़्ट करनी है या लेफ़्ट से राइट करनी है, तो आपने फ्लिप वाली ऑप्शन पे आना है। मैं आपको करके बता, ये फ्लिप है, इसको आपने करना है येस। तो देखिए अभी मेरी जो वीडियो की डायरेक्शन है वो राइट से लेफ़्ट है और लेफ़्ट से राइट करना चाहूँ तो इसको दोबारा मैं प्रेस करूँगा तो ये लेफ़्ट से राइट हो चुकी है। तो इस तरह से इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फ्रीज़ की ऑप्शन इसलिए होती है कि अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो कोई पिक्चर है या कोई ऐसा सीन है जो आप चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ हो जाए, जैसे 30 सेकंड का टाइम होता है। मुझे ये वाला पार्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वाला पार्ट मैं चाहता हूँ कि फ्रीज़ हो जाए 30 सेकंड के लिए। इसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि लोग इसको आराम से देख लें। तो मैं सिंपली ये जो फ्रीज़ वाली एक ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, ये फ्रीज़ है, इसको मैं फ्रीज़ करूँगा तो वो जो पोर्शन है वीडियो का वो 30 सेकंड के लिए फ्रीज़ रहेगा। उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू होगी। जैसे ये मैंने 30 सेकंड के लिए फ्रीज़ कर दिया, ये फ्रीज़ है 30 सेकंड, उसके बाद फिर वीडियो कंटिन्यू आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, हमारा ये भी हो गया, हमने कर लिया वीडियो का साइज़ एडजस्ट करना सीख लिया। उसके बाद हमने फ़िल्टर लगा लिया, उसके बाद हमने स्प्लिट करना सीख लिया, उसके बाद हमने वॉल्यूम को एडजस्ट करना सीख लिया, उसके बाद हमने बैकग्राउंड लगाना सीख लिया, उसके बाद हमने स्पीड को एडजस्ट करना सीख लिया। एक ऑप्शन और है बहुत ज़रूरी, क्रॉप करना। जैसे कि वीडियो आप अगर उसका साइज़ क्रॉप करना चाहते हैं तो ये एक क्रॉप की आपको ऑप्शन नज़र आ रही है। आपने सिंपली वीडियो को सिलेक्ट करना है और क्रॉप को ऑन कर देना है। अपनी मर्ज़ी से आप वीडियो का जो क्रॉप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पार्ट है या आप जहाँ से जितना क्रॉप करना चाहते हैं आप क्रॉप कर सकते हैं ईज़िली। जैसे मैं ये क्रॉप करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऐसे क्रॉप करके ओके कर दूँगा, तो ये वीडियो मेरी क्रॉप हो गई है। अच्छा जी, ये ऑप्शन भी हो गई। अब एक मेन चीज़ और रह गई है जो अभी हमने डिस्कस नहीं की, वीडियो में म्यूज़िक कहाँ से लगाना है या वीडियो पर वॉइस ओवर कैसे करनी है। ये एक बहुत ही मेन चीज़ है, मेन बात है, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, वीडियो सेलेक्ट हो गई हमारी, वीडियो को सिलेक्ट किया, ये ऑप्शन आपको एक नज़र आ रहा है म्यूज़िक का। ये म्यूज़िक का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको क्लिक कर देना है तो ये इस तरह से कुछ शो हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे म्यूज़िक, सेकंड पे इफ़ेक्ट्स और थर्ड पे रिकॉर्ड। अच्छा जी, सबसे पहले हम म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। म्यूज़िक पे प्रेस किया तो यहाँ पर फीचर और इफ़ेक्ट्स, ये इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने जब भी अपनी वीडियो पे म्यूज़िक यूज़ करना है तो वो वाईटी यूट्यूब की जो ऑडियो लाइब्रेरी है वहाँ से डाउनलोड करना है, और आपने किसी वेबसाइट से, किसी एप्लीकेशन से म्यूज़िक लेके अपनी वीडियो पे नहीं लगाना। बेशक कुछ साइट्स प्रोवाइड करती हैं फ्री कॉपीराइट म्यूज़िक, बट आपने फिर भी उधर से म्यूज़िक नहीं डाउनलोड करना। आपने जब भी म्यूज़िक डाउनलोड करना है, जो यूट्यूब की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी है वहाँ से जाके म्यूज़िक डाउनलोड करके अपनी वीडियोज़ पे लगाना है। वो जो म्यूज़िक हमने डाउनलोड किया होगा हमारे मोबाइल मेमोरी में आ जाएगा, और यहाँ से हमको सेलेक्ट करनी है ये वाली ऑप्शन माई म्यूज़िक की। ये माई म्यूज़िक को सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास जो डाउनलोडेड म्यूज़िक है वो आपके सामने शो हो जाएगा, और इस तरह से आप यहाँ से कोई सा भी म्यूज़िक लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये म्यूज़िक अपनी वीडियो के ऊपर लगा दिया है। इस तरह से आप म्यूज़िक जो है वो लगा सकते हैं, म्यूज़िक को एडजस्ट कर सकते हैं। इसका वॉल्यूम आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। वॉल्यूम कम ज़्यादा कैसे करना है, वही ऑप्शन वॉल्यूम की है। ठीक है, आप वॉल्यूम पर आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगी, वॉल्यूम को भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन करने के बाद आपने ओके करना है। अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी वीडियो है बहुत लंबी और ये देखें म्यूज़िक की लेंथ ज़्यादा है, वीडियो की लेंथ कम है, तो मुझे म्यूज़िक को अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से रखना है। तो म्यूज़िक को आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आकर जहाँ पर मेरी वीडियो एंड हो रही है
वहाँ पर लाकर मुझे म्यूज़िक पर सेलेक्ट करना है, फिंगर लगानी है। उसके बाद मुझे आ जाना स्प्लिट, मुझे ये स्प्लिट कर देना है। ये जैसे मैं स्प्लिट करूँगा तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो कट हो जाएगा, कट लग जाएगा। अब इसी को सेलेक्ट करके मुझे कर देना है इसको डिलीट। ये डिलीट के ऑप्शन आपके पास, ये मैंने डिलीट किया। जो एक्स्ट्रा म्यूज़िक है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है जी, ये तरीका है म्यूज़िक लगाने का। इसके बाद हमने इसको कर देना ओके। अब हमने वॉइस ओवर, अगर किसी ने अपनी वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर करनी है तो हम वॉइस ओवर कैसे कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस, वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करना है। ये वीडियो क्लिप को सिलेक्ट किया, उसी ऑप्शन पे जाना है म्यूज़िक की, ये म्यूज़िक की ऑप्शन। ये आपको जो थर्ड नंबर पे ऑप्शन नज़र आ रही है रिकॉर्ड, इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो ये आपकी जो आवाज़ की रिकॉर्डिंग है वो शो हो जाएगी कि आप अपनी आवाज़ को यहाँ से रिकॉर्ड कर सकते हैं। स्टार्ट से आपने स्टार्ट करना है और काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब वो आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हैं। 3-4 सेकंड का काउंटडाउन होता है, उसके बाद आपने बोलना स्टार्ट कर देना होता है। तो आपकी वीडियो पर आपकी जो वॉइस ओवर है वो इस तरह से आप कर सकते हैं अपनी वीडियो पर वॉइस ओवर। अच्छा जी, वॉइस ओवर करने के बाद यही तरीका आपने ओके कर देना इसको यहाँ से। और एक पॉइंट मेरे माइंड में आ रहा है जो मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना। जैसे कि कुछ लोगों को वीडियो बनाते टाइम वीडियो में कोई ऐसी चीज़ आती है, रिकॉर्ड हो जाती है, जो वो चाहते हैं कि अनवांटेड है, मतलब हम दिखाना नहीं चाहते वो एरिया, वो पोर्शन। तो उसका सल्यूशन क्या होता है कि उस पार्ट को हमने ब्लर कर देना होता है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे ये जो मेरी ये वीडियो के ऊपर कुछ राइटिंग है, कुछ लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए, ये लोग ना देखें। तो उसका हल आपने क्या करना है, उसके लिए हमको इस ऑप्शन पर जाना है। ये आपको नज़र आ रही है स्टिकर की ऑप्शन आपको नज़र आ रही है, इस पर हमने ओके कर देना। इस पर हम जैसे ही ओके करेंगे तो आपको इसमें 4 से 5 ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। स्टिकर के ऑप्शन पर आएंगे तो आप वीडियो के ऊपर कोई भी यहाँ से स्टिकर्स लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप लाइक का कुछ ऐसे इमोजीज़ वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन टेक्स्ट, अगर हमने वीडियो के ऊपर कुछ लिखना है, अपने चैनल का नेम है या कुछ व्हाटएवर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से कुछ भी टाइप करके आप लिख सकते हैं। जी, अब मैं बात जो कह रहा था कि हमें ये वाला पोर्शन जो है ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं लोगों को ना दिखाऊँ, वो ना पढ़ें कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए मुझे करना है, ये जो डिटेल की एक ऑप्शन नज़र आ रही है आपको, ये वाली, इस पर आपको आ जाना है, इसको क्लिक कर देना है। अब इसमें वो ऑप्शन बता रहा है कि आपको ट्रिंगल, डॉट, ब्लर, ग्लास, बहुत सारी ऑप्शन है, कोई भी आप क्या चाहिए, आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो आपने उस पोर्शन पे आ जाना जो आपने ब्लर करना है। ये मैं आपको करके बताता हूँ। ये पार्ट राइटिंग मेरी जो है, जो मैं चाह रहा था कि लोग ना पढ़ सकें, इसको मैंने कर दिया ब्लर। अब इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा जी, एक तो हमारी हो गई है ब्लर करना, इसको हम कम ज़्यादा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें, ये आप एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा करके। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहता हूँ, अभी क्योंकि ये इस ऑप्शन पर हम आए हैं तो वो चीज़ जो है ऐड करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और ये इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें जो दूसरी ऑप्शन मैं बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है, पहली ऑप्शन में मैं ये चाह रहा था कि ये टेक्स्ट मैं ब्लर करूँ, इसको कोई पढ़े ना। अब मुझे चाहिए कि ये टेक्स्ट ज़्यादा जो हाईलाइट हो, ये हाईलाइट होना चाहिए, इस जो वीडियो का ये पार्ट है इसमें ये हाईलाइट होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे सेम ऑप्शन में चले जाना है, इसी ऑप्शन में आना है, इसको क्लिक करना है। राइट साइड पे आप देखेंगे तो ये वाली ऑप्शन है मैग्नीफायर। ठीक है, इसको आपने करना है सेलेक्ट। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जितना पोर्शन मुझे करना है वो मैं करूँगा, तो इस तरह से वो एरिया मेरा हाईलाइट हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने फेस को हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं अपने फेस को हाईलाइट कर सकता हूँ। इस तरह से आप लोग इस ऑप्शन को भी, जहाँ पर ज़रूरत आपको पड़े, आप इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। आप जूम कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं।
ये इस तरह से आप जूमिंग इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, ये भी हो गया हमारा। और इसके नेक्स्ट पे वो ऑप्शन आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसको मैं भी नहीं यूज़ करता और इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती। ये होती है ड्रा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर एरो सेट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ हाईलाइट करनी है तो मैं एरो दे सकता हूँ, जैसे ये, जैसे मैं बोल रहा हूँ और साथ ये लिखा जा रहा है तो मैं यहाँ पर एरो लगा सकता हूँ ऐसे। ठीक है, ये चीज़ें ऐसे मैं इस ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। इसको मैं रेज़ भी कर सकता हूँ। ये रेज़ के ऑप्शन पे जाएंगे आप तो आप इसको बड़े आराम से रेज़ भी कर सकते हैं। ओके जी, हमारी ये ऑप्शन भी हो गई। अच्छा जी, अभी हमने ऑलमोस्ट जो भी InShot के फ़ीचर्स हैं उन पे काम कर लिया है। हमने जितने भी फ़ीचर्स थे उन पे काम कर लिया है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बट मेरे ख़्याल से वीडियो लंबी हो जाएगी। मुझे अभी वो डिस्कस शायद नहीं करनी चाहिए, या उसके लिए मुझे एक सेपरेट से एक वीडियो बनानी चाहिए। मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। फ्री में रिमूव हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो एक हफ्ते के अंदर 500 खुला हुई हमारे लाहौर में, एक हफ्ते में। और उसमें ज्यादातर जो खातून कह रही थी, वो ये कह रही थी कि अब हम कमाती हैं और इतना चीज हमसे बर्दाश्त नहीं होती। असल में ये खराबी आती वहां से है जहां वो जो ऐड चलेगा, उसके बाद आपने ऐड को ख़त्म कर देना है, तो उसके साथ ही इसका फ्री में वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी, InShot का ये भी एक बहुत ज़बरदस्त मुझे फ़ीचर लगता है कि वाटरमार्क रिमूव करने की ऑप्शन होती है। अच्छा, वो जो आप एक मैं बात कर रहा था कि एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी भी है वीडियो एडिटिंग करने के लिए, या अभी स्टार्ट में वो ज़रूरी नहीं भी है, उसके बगैर भी आप काम कर सकते हैं। चलें, अभी वीडियो क्योंकि हम बना रहे हैं तो उसको यूज़ करना सीख लेते हैं, कभी किसी को ज़रूरत हो तो उसको वो यूज़ कर सकता है। यहाँ से हमने तकरीबन जो है, हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन सारे फ़ीचर्स पे काम कर लिया। ये एक फ़ीचर पे काम नहीं किया, वो मैं बता देता हूँ। वो है ये वाला, ये इसके ऊपर लिखा हुआ है PIP। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपनी वीडियो के ऊपर कोई पिक्चर ऐड करनी है, पिक्चर लगानी है, या अपने चैनल का लोगो लगाना है, या फिर ग्रीन स्क्रीन जैसे लाइक कमेंट्स का एक स्लाइड चलता है ग्रीन स्क्रीन के साथ, अगर मुझे वो अपनी वीडियो के ऊपर लगाना है तो उसके लिए मुझे आ जाना है ये वाली ऑप्शन के ऊपर PIP। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें आपकी गैलरी में जितनी फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वो सारी की सारी शो हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरी वीडियो है, मैं ये लगाना चाहता हूँ, या आप ऐसा कर लें, एग्ज़ाम्पल कर लें कि आपके चैनल का लोगो है तो मुझे ये लोगो लगाना है। इसको आप पूरी वीडियो पर अगर लगाना चाहते हैं तो ये स्लाइड को आपने प्रेस करके रखना है और इसको पूरी वीडियो पे एडजस्ट कर देना है। और या अगर चाहते हैं कि आपने कुछ 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए इसको लगाना है तो आप उतने टाइम के लिए इसका टाइम सेट कर सकते हैं। और अगर इसको मूव करना चाहते हैं स्टार्ट में तो इस पर 1 सेकंड क्लिक करके रखेंगे, उसके बाद आप इसको ईज़िली लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं। इसका साइज़ सेट करने की ऑप्शन है, इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये कम ज़्यादा आप साइज़ लेफ़्ट राइट जहाँ पर आप इसको सेट करना चाहते हैं, जैसे ये मेरा लोगो है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं ये लोगो यहाँ पर सेट कर दूँगा और ये पूरी वीडियो पर मेरा जो वो लोगो चलेगा। अगर मैं चाहता हूँ लोगो में थोड़ा सा एनिमेशन हो, थोड़ा मूव करे तो ज़्यादा हाईलाइट होगा, इसमें मैं फ़िल्टर लगा सकता हूँ। तो इसके लिए करना क्या है, ये देखें, इसकी थोड़ी सी हम एडिटिंग कर सकते हैं, हमारे पास वो भी ऑप्शन है, इसका बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। ये हमने बॉर्डर लगा दिया। उसके बाद एनिमेशन की बात कर रहा था कि मेरा जो लोगो है मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा मूव करे, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं ये देखें, इस तरह से चलेगा। इसकी स्पीड जो टाइमिंग है इसकी वो मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ। इस तरह से आपका लोगो आपकी जो वीडियो के ऊपर ऐसे चलेगा। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, आप लूप भी लगा सकते हैं, बार बार वही चलता रहेगा। जैसे ये है, इसकी स्पीड ये देखिए, ये वाइब्रेट करता रहेगा पूरी वीडियो के ऊपर। इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला भी लगा सकते हैं। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं, ये बहुत अच्छा फ़ीचर है। मैं सजेस्ट करूँगा आप जो भी चैनल आप बना रहे हैं, अपने चैनल के नाम का एक लोगो बनाएं और अपनी वीडियो के हर वीडियो के ऊपर वो लोगो को आप ऐड करें, क्योंकि ये आपका, अगर आप ऐसा करेंगे तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से जो वीडियो एडिट होती है उस तरीके से आपकी वीडियो जो है वो एडिट होगी। तो आप एक लोगो बनाएं
लोगो आपको अगर नहीं बनाना आता तो कैनवस के ऊपर जाएं, फ्री वेबसाइट है, हज़ारों के टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, जस्ट आपने एडिट करना है, वहाँ पर अपना नाम डालना है और ओके करके उस लोगो को डाउनलोड कर लेना है। अच्छा जी, ये लोगो लगाने की ऑप्शन आपको बता दी मैंने। अभी हमको इसी पर आ जाना है। जैसे मेरे पास ये ग्रीन स्क्रीन पड़ा हुआ है, मैंने अपने एक दूसरे चैनल के लिए वैसे ये बनाया हुआ था, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो के ऊपर चले। ठीक है जी। अच्छा जी, ये मैंने काइनेमास्टर में ख़ुद बनाया था अपने चैनल का, जिसके ऊपर मेरी पिक्चर भी लगी हुई है। ये मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये स्लाइड चलती है, पहला लाइक सब्सक्राइब। अच्छा, अब मुझे ये ग्रीन स्क्रीन यहाँ से रिमूव करनी है, क्योंकि ये ग्रीन स्क्रीन तो अच्छी नहीं लग रही ना। तो ग्रीन स्क्रीन जो होती है वो रिमूव आपने कैसे करनी है, यहाँ पर ये इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्रॉप के ऑप्शन में आना है। ये क्रॉप करने के बाद आपने क्रॉप के ऑप्शन में आना है। इसका जो एक्स्ट्रा पोर्शन है, जैसे आपको काइनेमास्टर का लोगो नज़र आ रहा है, आपने वो एरिया क्रॉप कर देना। ये मैंने क्रॉप कर दिया, इसको ओके कर दिया। ठीक है, अभी मेरा जो काइनेमास्टर का लोगो था वो रिमूव हो चुका है। अभी मुझे क्या करना है, ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करना है। उसके लिए आपने, ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है जो बहुत ही कमाल का है, बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जबकि जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, वो इस ऑप्शन का बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपको भी करना है क्योंकि ये बहुत ही आसान है। ये क्रोमा की का एक ऑप्शन है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये इसको क्लिक करना है, आपने इसको क्लिक किया, उसके बाद ये एक सर्कल आपको नज़र आ रहा है। ये सर्कल को आपने जस्ट हल्का सा नीचे या ऊपर मूव कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि आपकी जो ग्रीन स्क्रीन है इस टाइम रिमूव हो चुकी हुई है, और ये इसकी स्ट्रेंथ को आपने 50 पे कर देना है। ये 50 पे सेट कर दिया, और शेडो को भी आपने 18 पे सेट कर देना है। और ये करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है, और इसको जहाँ पे आप रखना चाहते हैं, मोस्टली वीडियोस पे आपने देखा होगा ये स्लाइड सबसे नीचे चलती है, ऐसे आप ऐसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसका साइज़ कम ज़्यादा जैसे आपको जितना साइज़ चाहिए उतना एडजस्ट कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट भी कर सकते हैं। अभी आपको मैं प्ले करके बताता हूँ कि ये कैसे चलेगा। ये देखें, ये वॉल्यूम मेरा नहीं, आपको आवाज़ नहीं आएगी। मैं इस टाइम इस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी वीडियो के थोड़ी देर बाद ये जो ग्रीन स्क्रीन क्लिप है ये चलता रहे, आपने इसको सेलेक्ट करना है, और जैसे आपको ऑप्शन बताई थी मैंने डुप्लिकेट, ये डुप्लिकेट की ऑप्शन है, इसको आपने सिंपली डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट करके फिंगर की मदद से क्लिक करना है, प्रेस करके रख के इसको मूव कर देना है अगले पोर्शन पे जहाँ पर आप लगाना इसको चाहते हैं। अच्छा जी, हमारा ये पार्ट भी हो गया। तो आज की वीडियो में आई थिंक इतना ही काफ़ी है। बाकी इन शॉर्ट के बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे आप काम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कोई स्टोरी वीडियो बनाना चाहता है, वीडियो एडिट करना चाहता है, स्टोरीज़ की हो गई या हदीस की हो गई, तो वो जो टेक्स्ट होता है उसकी एक स्लाइड चलती है। तो इस तरह की जो बहुत सारे जो फीचर्स हैं इन शॉर्ट में अभी, वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही वीडियो में मैनेज नहीं हो सकता। आज की वीडियो में जो बेसिक चीज़ें हैं जो हर वीडियो में एडिट करने के लिए फीचर्स यूज़ होते हैं, आज उनको मैंने डिस्कस कर लिया। बाकी मज़ीद टाइम टू टाइम 1 बाय 1 एक करके इसके जो बाकी ऑप्शन फीचर्स हैं इसमें और कौन कौन से काम किए जाते हैं, इंशाल्लाह इस वीडियो का जो पार्ट 2 और पार्ट 3 भी हो सकता है बन जाए, क्योंकि इन शॉर्ट के जितने ज़्यादा फीचर्स हैं एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता। तो आज हमने तकरीबन जो इसके कॉमन फीचर्स हैं जो एक नए बंदे को वीडियो एडिट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। आप अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, सेव करके अपने पास रख लें, और वीडियो एडिट करने के टाइम आप साथ साथ इस वीडियो से हेल्प भी ले सकते हैं। अब आपने एक मेहरबानी करनी है, क्योंकि आज इस चैनल पे मेरी पहली वीडियो है, तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आपने मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करनी है। इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट भी करना है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी आपकी पूरी सपोर्ट करूँगा, आपके चैनल को भी प्रमोट करने में आपकी हेल्प करूँगा। अभी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, इस वादे के साथ कि एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।